और शेखावत साहब कैसे हो? सुना है आजकल बहुत चर्चे में हो। क्या बात है सर, काफी खुश भी लग रहे हो। क्यों, खुश तो हो ना? सब ठीक है? अरे यही तो चाहते थे, इतनी सारी लाशें बिछाकर आ रहे हो, गर्व तो होगा। इतने सारे मेडल भी है तुम्हारे पास, गर्व तो है ना? चलो अच्छी बात है। बस ख्याल रखो अपना, बाकी अभी जहां जा रहे हो वहां जाओ। अब जंग में किसी की जान ली है तो किसी की गई भी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहां पर मजबूत दिखना, लोगों को ये दिखना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। बाकी तो तुम हो ही विक्रम शेखावत। आपकी बातें नहीं खत्म होती है। कहाँ से लाते हैं वैसे बातें? क्या बात कर रहे हैं आप? और बताइए कैसे हैं आप? जी कृपा है आपकी भाई साहब। अरे पंडित जी, हमारी कृपा तो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कोई समस्या नहीं आने देंगे हम आपके ऊपर। अब्दुल जी और कैसा चल रहा है आपका सब कामकाज? अरे पंडित जी बस ये मत पूछो आप। भाई साहब हम बताएं आपको, बहुत सही चल रहा है आपका कामकाज। अच्छा भाई साहब आप बाजार में जाके देख लो, सब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं बताता हूँ आपको, ये समझ लो अगर अगले का काम बढ़िया है तो भाई साहब संघ के जो काम करने वाले हैं वो बढ़िया नहीं है। अच्छा, तो संघ के अगर बढ़िया है तो भाई साहब काम बढ़िया नहीं है। परंतु पंडित जी हमारे तो संघ के भी बढ़िया है और काम भी बढ़िया है। बहादुर जी भाई आपकी बातें नहीं खत्म होंगी तो समझ रहे हो बात कर लाते कहाँ जी हमारी बातें है, क्या बात कर रहे हैं आप? बहादुर जी बात करें आपसे? अरे बिल्कुल कहिए पंडित जी। मतलब बहुत समय हो गया आपने एक भी अपना चटपटा सा सवाल हमारे मुंह पे फेंक के नहीं मारा है। अच्छा पंडित जी ऐसी बात है, अभी लीजिए आप। तो पंडित जी हमारा सवाल आपसे ये है कि हम पानी पीते क्यों हैं? अरे बताइए पंडित जी। सब बहुत ही जटिल सवाल पूछ लिया आपने। बिल्कुल। माधुरी जी आपके इन चटपटे सवालों से भाई साहब हम कभी नहीं सकते, आप बताइए। पंडित जी हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा नहीं सकते। अपनी बात नहीं खत्म हो रही है भाई। हम सब बैठ जाओ भाई साहब, ऐसी बातें नहीं होती रहती है। पंडित जी बहुत सी बातें हैं हमारे पास। माधुरी बस करें भाई साहब, क्या लेट आएंगे नहीं माधुरी जी ये सब कैसे है? बीजी कैसी है? अरे और हमें बेटा कैसा है? अरे सब ठीक है पंडित जी। बाकी अभय को तो हम भतीरा समझाते हैं कि आगे बढ़िए, पिछला सब भूल जाइए। अरे खुश रहिए जिंदगी में, अभी तो भतेरी जिंदगी पड़ी है जीने को। माधुरी जी
जी पंडित जी। आप समझाते हैं सब? अरे बिल्कुल हम समझाते हैं। आप कब समझेंगे? माधव जी एक बात कहें आपसे, बहुत समय हो गया आपको खुश नहीं देखा। ये कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी आप? अभी तो हम आपके साथ खिला रहे थे और आप कह रहे हैं आपने हमें खुश नहीं देखा। सही बात है माधव जी, आप हमारे साथ खिला रहे थे, चहक रहे थे, हैं? हंस रहे थे। और माधव जी बहुत समय हो गया आपको खुश नहीं देखा। अरे पंडित जी हमें लगता है आपको चढ़ गई है। बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है माधव जी, हमें चढ़ गई है। तो फिर एक छोटा सा केबीसी का राउंड हो जाए। बिल्कुल। माधव जी ये बताइए, अभी अगर अगर हम यहाँ से उठकर चले जाएं तो आपको हमारी याद आएगी? सच बोलिएगा। अरे पंडित जी बिल्कुल आएगी, मित्र हैं आप हमारे। ओफो, गलत जवाब। माधव जी आपको हमारी याद बिल्कुल नहीं आएगी। परंतु पंडित जी आपको ये बात क्यों लग रही है? लीजिए भाई, क्योंकि माधव जी आपको पता है हमारी मुलाकात फिर हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल हम फिर मिल लेंगे। माधव जी आपको तो पता है 8 बरस हो गए हमारे मिसेस को गुजरे हुए, और अब उनकी याद नहीं आती। अरे भाई मुलाकात जो हो जाती है रोज रोज मुलाकात कैसे हो जाती है पंडित जी आपकी? अरे भाई उनकी यादों में, उनकी बातों में। माधुरी जी आप हमसे पूछते रहते हैं ना हमेशा, अरे पंडित जी आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? अरे पंडित जी आप इतने सुलझे हुए कैसे हैं? माधुरी जी हम बताएं आपको क्या इतने सुलझे हुए कैसे हैं? माधुरी जी आप इतने सुलझे हुए यूं हैं क्योंकि हम बता देते हैं कि हमें उनकी याद आती है। माधुरी जी हमें पता है मुझके बारे में। अरे हम ये नहीं कह रहे आप उसे भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाएंगे? अरे बेटा था आपका। माधुरी जी इस जिंदगी को भी तो याद रखिए। और बाकी अगर इन सब चीजों के बीच हमसे कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। अरे भाई मित्र हैं हम आपके। माधुरी जी बस आदेश करें कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। पंडित जी हम बस आपसे एक बात चाहते हैं, जब भी हम कुछ कहा करें ना तो हमारी बात पे हंस दिया करिए, बिल्कुल अनुज की तरह। बड़ा सुकून मिलता है। माधुरी जी अब हमें निकलना चाहिए है? बैठिए पंडित जी, थोड़ी बहुत देर और बैठिए, एक एक पैक और लगाइए। माधुरी जी समय काफी हो गया, अब फिर मिलते हैं, फिर बैठते हैं हम दोनों। तो दिक्कत वाली बात थोड़ी भाई साहब है। अरे चलिए भाई उठाइए हमें, ऐसा छोड़ो बहुत दिक्कत हो गई है। अब उम्र का निकाल आ जाइए, हाथ लाइए जो लाइए। अरे दादा ऐसा ज्यादा बैठे रहो क्या समझाती है? आइए पंडित जी, सैर करेंगे तो सब सही हो जाएगा। वही तो नहीं रहेगा वो तो चीज़ होगी।
मैम ब्रेक खत्म होने वाला है, आप प्लीज रेडी हो जाइए। ऑल सेट? ओके वी आर स्टार्टिंग। शालिनी? ओके। वेलकम बैक टू द शो। मैं फिर से स्वागत करता हूं अरुंधति माथुर का। सो मैम, जैसा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपकी बुक के बारे में, आप अपने रीडर से क्या एक्सपेक्ट करती है? जब वो आपकी बुक पढ़े तो इसे क्या समझे? मेरी किताब के जो किरदार है, मैंने उन्हें कोई स्पेशल इमेजिनेशन पे नहीं बनाया है, उन्हें काफ़ी रियलिस्टिक रखा है। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ चुके हैं तो आप एक बात समझेंगे कि अगर ज़िंदगी में कुछ छूट जाए, कुछ पीछे रह जाए या कोई अपना चला जाए तो उनकी बातों को और उनकी यादों को लेकर ना बैठे, बिकॉज समवन हैज सेड इट एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड इट दैट लाइफ गोज ऑन। बिल्कुल मैम, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता होता है, लेकिन जब वो चीज हमारे साथ होती है we don't know what to do, and that's what we just said. मैम, talking about experiences, आपको कभी बुक लिखते हुए कोई प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि जनरली राइटर्स को आती है, इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है, कंटेंट प्रॉब्लम, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते, तो आप बताइए। ये सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जो एक राइटर इनिशियली फेस करता है, बट मेरी बुक के लिए सबसे चैलेंजिंग था उसका जॉनर, क्योंकि लॉस जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। मेरे लिए जो लॉस की डेफिनेशन होगी वो शायद आप में से किसी के लिए ना हो, बट मुझे लगता है मैंने आप सभी के लिए एक अच्छी किताब लिखी है। ऑफ कोर्स मैम, आपने हम सबको बहुत अच्छी किताब दी है। मैम, आपने कहा कि हर किसी के लिए लॉस की डेफिनेशन अलग होती है। तो अरुंधति जी, आपके बेटे के जाने के बाद आपने कैसे कोप अप किया? एंड हाउ डिड यू डील विद दैट लॉस? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट हम लाइफ में आगे बढ़े। आई नो वो मेरे साथ फिजिकली कभी प्रेजेंट नहीं होगा, बट ही विल ऑलवेज बी इन माय हार्ट, ऑलवेज। आप काफी प्रैक्टिकल सोचते हैं मैम, और ये अच्छी बात भी है। तो आपकी बुक काफी अलग है, क्योंकि जनरली राइटर्स हैं कि आप रेटिंग प्रेफर करते हैं, पर आपकी बुक ये सारी चीजें तो ऐसी बुक लिखने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आती Hello. நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கோ? You won't believe what happened today. இன்னைக்கு நான் ஆபீஸ்லயே ஒரு நல்ல ஐடியா போட்டேன், கன்வின்ஸ் பண்ணினேன். சேம்
Surya, company secretary சொன்னா boss ரொம்ப excited இருந்தார். இப்போ அந்த லூசு boss கூட பெங்களூர் ட்ரிப் போவா. What do you mean? நீ கேட்ட கேடுக்கு sorry டிவைடுக்கு சூடு செல்ல அனிமேட் வேஸ்ட் ரெண்டு வீட்டுக்கு. I'm fine यार. I have taken a deep breath. Better. एक तो अबे पता नहीं कहाँ मर गए. हाँ, I'll talk to my HR. But yeah, this is not done. अच्छा, listen, I'll talk to you later. हाँ, सही है. क्या हुआ आज? फिर अपडेट? Sorry यार, काम जल्दी हो गया. क्या हुआ यार? मूड ऑफ क्यों है? तुम्हें क्यों लग रहा है मेरा मूड ऑफ है? तुमने किसी ने डांटा क्या या कुछ कहा? I hate my job. You know I'm overqualified for it. आज मैंने एक आइडिया प्रपोज किया है, सेम आइडिया कंपनी सेक्रेटरी ने प्रपोज किया, उसका आइडिया अप्रूव हो गया एंड नाउ शी इज गोइंग ऑन द बैंगलोर बिजनेस ट्रिप विद मी. अच्छा ठीक है, बैंगलोर तो है, नेक्स्ट टाइम चले आना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रिप यार. अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं नेक्स्ट वीक शाम को. तुमसे घर से बाहर नहीं निकला जाता, तुम बैंगलोर चलोगे? हाँ, ऐसा नहीं है, हम चलेंगे ना पक्का. एक काम करते हैं, अपनी कॉफी डेट पे चलते हैं. बहुत टाइम हो गया. कॉफी तो यार सब जाते हैं यार, कॉफी में क्या है? हाँ, हम कब लास्ट गए थे? आई एम वेटिंग. हम गए थे यार. तुम्हें याद नहीं है, तुम टाइम नहीं दे रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, तो नाम का डेट कर रहे हो सिर्फ. ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है ना आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है. आई अंडरस्टैंड, आजकल मैं थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग श्रुति. और पहले ना तुम मुझे अपने बॉस से बात करवाओ. क्या करोगे तुम मुझसे बात करके? उसका मुंह तोड़ूंगा मैं. उसका मुंह तोड़ूंगा. नहीं यार, ऐसे ही चलेगा. उसने तुम ऐसे कैसे बोल दिया? क्यों? अच्छा, वो छोड़ो, वो करें. वो यहाँ टेबल पर ही तो करते थे. मेरा मतलब था जैसे हम फोन पे बात करते थे वैसे करें. मैं भी तो यही कह रहा था. तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही थी. ट्रिंग ट्रिंग ना 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 ना. ट्रिंग ट्रिंग, पिक अप फोन. हेलो. हाय. हाय. जिस लड़के से तुम मुझे मिलवाना चाह रहे थे ना, उसे बोल दो मैं नहीं आ रही. क्यों? क्योंकि मुझे कोई और मिल गया है. ओह, कोई और? कौन है वो? उसके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती, पर वो है बहुत ही स्वीट. वो जब बात करता है ना, तो अपनी डीप बैरिटोन वॉइस में बात करता है, पूरा सोच समझ के, ठहराव के साथ. मतलब किस तरह से? जिससे मैं ऑफेंड ही ना हो. He is beautiful. ब्यूटीफुल, हैंडसम. He is beautiful. उसके बाल ना एकदम ब्लैक से सेट से हैं. But he is fairer than me. सो I hate this about. अरे स्मेट करने वाली क्या बात है यार? I just hate this about. है बड़ा क्लमजी सा वो. शर्माता है, उसके कान लाल हो जाते हैं. और हंसता है कि छोटे बच्चों की तरह है. और He is really important for me. ये मैं जब मैं उसके साथ होती हूँ ना, तो मेरे पास के फिल्टर्स नहीं होते हैं. I can be my natural self. उसके साथ जो एक level of comfort और security मुझे मिलती है, I doubt if I can find this anywhere else. In the next 5 years, I see us together. We'll be together, right? हाँ बिल्कुल यार. छोड़ो तुम्हारी बात.
जिस लड़की से तुम मुझे मिलवाने वाला था ना, उसे बोले मैं नहीं। क्यों ब्रो? शी वाज परफेक्ट फॉर यू। अरे परफेक्ट तो कोई और है। अच्छा, कौन है? है एक फ्लैट सी, प्यारी सी, खुले बाल है उसके, आंखें भी बहुत सुंदर है। क्या बस? बस क्या, दिले बहुत है। नेचर कैसा उसका? नेचर में थोड़ी ऊपर टाइप से है, मतलब ऊपर है? थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन हाँ, अच्छे से। So, do you love her? बहुत अच्छा, कैसे? हमेशा मेरे साथ रहती है, फिर भी मुझे समझती है। तो टाइम तो बहुत देते होगे तुम उसे। I don't know यार, पूरा टाइम दे नहीं पाया। ज्यादा वक्त मिलता नहीं उससे बात करने का, लेकिन जब भी मिलता हूँ ना, I'm still the same guy जो घर के बाहर खड़ा रहता था। 7 साल से जानता हूँ उसे, और आज भी मुझे वैसी देखती है जिसे पहले देखी। लेकिन यार, आजकल बड़ा परेशान हूँ उससे। रोज सुबह उठता हूँ ये सोचकर कि हाँ, आज उससे मिलूंगा, लेकिन जब मिलता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है। देखो श्रुति, ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू, बट यार जब से वो गया है ना, कुछ भी सही नहीं। ना दोस्त, ना घर वाले, अरे मम्मी पापा को पता नहीं क्या ही हो गया है। उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। अरे अंदर इतना गुस्सा है तो बाहर क्यों नहीं आता? मानो चीजें जो रोज अंदर से खाए जा रही है, मुझे प्रॉब्लम फेस करने तक की हिम्मत नहीं हो रही यार। देख, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ श्रुति, बट श्रुति, can you leave me alone for some time? अभय? Shruti, can you please leave right now? केशव महाविद्यालय की नाट्य संस्था शीट्स प्रस्तुत करती है अपना नाटक। और बताओ क्या हाल है? ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। Good evening, sir. How are you? जिसकी कयामत भी Yes, sir. I'm also totally fine. सर, आप बिजी तो नहीं थे ना? जी सर, क्या कर रहे थे? अच्छा सर, अब गैस करिए कि हम क्या कर रहे होंगे। अरे सर, गैस तो करिए। जी सर, जाम चालू है। सर, हम अभी आपका फेवरेट गाना सुन रहे थे, और जाम यहाँ भी चालू है, जाम वहाँ भी चालू है, तो क्यों ना 2 लाइन हो जाए। Of course, sir, I will join. Yes, sir, let's start. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह सर, क्या गाया आपने। यस सर,
day you made my night. Good night. हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे बालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू पल खाते एक नदिया हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे महारानी, महल की लाइटें कैसे बंद है? जरा थोड़ी रोशनी करवाइए। आपको पता है हमें अंधेरा नहीं पसंद है। अबे लाइट्स ऑन कर दो। हाँ करता हूँ। अरे करो भाई। हाँ ये हुई ना बात। अरे घर में उजाला रखा करिए, आपको पता है हमें अंधेरा नहीं पसंद है। और बताइए हमें आपका दिन कैसा रहा? ठीक था। कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? हर दिन ठीक ही होता है। हाँ यार कभी बढ़िया भी कह दिया करो। अरे नहीं, बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस था और कुछ नहीं। स्ट्रेस था? चलो आज तुम्हारा स्ट्रेस दूर करें। ये बताइए, एक बार एक ट्रक ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था, परंतु उसे किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं। अब आप बताइए ऐसा कैसे? यही हमारा सवाल है। पुलिस वाला होगा? अरे नहीं, ट्रक ड्राइवर था भाई। अच्छा। पता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर ही तो था, ट्रक थोड़ी था। वो तो भूख लग रही है बहुत तेज। बोल दिया है, आता ही होगा। हाँ जल्दी मंगवाइए, हमें बहुत भूख लग रही है। हमें जरा पानी देना। जी। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? ठीक था इंटरव्यू, ऑडियंस काफी प्यारी थी, लेकिन अच्छा। भाई उनके पास टाइम ज्यादा नहीं था तो जल्दी वाइंड अप करवा दिया उन्होंने। तो बहुत बड़ी लेखिका बन गई हैं आप। अब समय कहाँ रहता है आपके पास? ऐसा है भाई, अबे! सच बात है ये। तुम्हें कितनी बार समझाऊं, पर आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे बेटा पानी थोड़ा आहिस्ता पिया करिए, कहीं गलती से आपकी सांस की नली में चला गया तो। हर एक बार अनुज की भी तो ऐसे ही चला गया। अरे हमारे मित्र नहीं है अनुज, हम उनकी बात कर रहे थे। अबे बेटा एक अंकल आते हैं ना घर पे, उनका नाम भी तो अनुज है, हम उन्हीं की बात कर रहे थे। मम्मी यार खाना बोल दो। आ जाएगा। थोड़ा जल्दी मंगवाइए जरा। अबे आज एक अंकल आए वो। राजू, तुम्हें एक काम दिया, तुम वो भी ढंग से नहीं कर सकते। पता नहीं क्या अरे हो नाराज क्यों नहीं आप? सुनिए, अरे सुनिए। अबे अबे कुछ हुआ है क्या? अबे अरे मुझे नहीं पता यार। खाना बोल दो यार। अबे ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या हुआ, खाने तो मांगे आपसे मैंने। ऐसे खाना मांगेंगे आप? तो मैंने सिर्फ खाना मांगा है। अरे घर में बैठे आप, ये आपका खाना मांगने का तरीका है? क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा अरे है वही क्या? तो कुछ कहते नहीं हो आप लोग। सारी बातें कर लोगे लेकिन जिसके बारे में बात करनी चाहिए वही नहीं करोगे। मैं जानना चाहता हूं कि मन उसके बारे में बात क्यों नहीं करते।
या ये कि उससे क्या हुआ था, या ये बताओ कि मैंने क्या करा है। क्या जानना चाहते हो तुम? ये कि मुझसे हंसा नहीं जाता, कुछ महसूस नहीं होता, या फिर कुछ लिखा नहीं जाता। क्या बताओ? ये बताओ कि वो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है, या ये कि बेहद बदतमीज है और हमारी तो वो कभी नहीं सुनता। या ये जानना चाहते हो कि मुझे आइसक्रीम के अलावा कुछ और पसंद नहीं आता और हम बस लोगों को हंसाते ही रहते हैं। या ये कि वो मुझे आज भी कहीं दिखता है। क्या जानना चाहते हो कि उसे कौन सी बीमारी थी या फिर उसकी उम्र क्या थी, है उसका रंग क्या था, उसके बाल कैसे थे, या फिर उसकी आंखें वो कैसी थी। अब बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा और सही। शब्द से हो गया है, मैं हंसी नहीं हूँ। ना ही हम रोए हैं और ना ही मुझे आइसक्रीम के अलावा कुछ और पसंद आता है। पता है क्या, मुझे पता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब वो है नहीं और शायद मुझे इस बात का एहसास होने लगा है। दिमाग को पता है कि अब वो नहीं आएगा, उस दरवाजे से हमसे पैसे भी नहीं मांगेगा और मैं उसे मना भी नहीं कर पाऊंगा। पर जानते हो क्या, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि शायद आप भी किसी दिन ऐसे ही कमजोर होगे और मैंने आपसे यूं ही पूछ लिया होगा कि और बताओ क्या हाल है।
हम सब। अंदर से सुनामी है तो बाहर से सिर्फ एक मीठी सी प्यारी सी बहती हवा। अंदर आग है तो बाहर कुछ पसीने, अंदर एक पानी का झरना है तो बाहर बस दो नम आंखें। पर ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसा है। पर शायद ये ठीक नहीं कि मैं ऐसा हूं। सब तो अलग होते हैं, तो फिर क्यों मैं खुद से ही झूठ कहता हूँ, या सच कहूं तो खुद को मौका ही नहीं देता। और कौन है ये लोग जो मुझे ये करने पर मजबूर करते हैं? मुझे इनका इतना खौफ क्यों है? क्योंकि ना ही मैं इनकी शक्ल जानता हूँ, ना ही उन्हें। तो फिर हमें रोता कौन? हमें रोने से ये समाज या फिर हम खुद? मुझे तब क्यों हंसना पड़ता है जब मुझे नहीं हंसना? जब मुस्कुराने तक का मन नहीं तो मेरी ये हंसने की आवाज क्यों निकल आती है? कि खुश रहने का बोझ, हर वक्त मजबूर दिखने का बोझ, ये क्यों है मेरे कंधों पर? अरे कौन डालकर गया है? अगर छोड़ गए तो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए अपनी जिम्मेदारी और ये बोझ। सबसे जरूरी मैं चुप क्यों हूँ? मुझमें इतना गुस्सा है तो वो बाहर क्यों नहीं निकलता? ये किसने बोला हुआ है मेरा गला इंसान में जाने साथ को निभाओ? कौन है जो मुझसे इतनी नफरत करता है? कौन है ये? मैं रुकता हूँ। क्यों? पता नहीं, ऐसे बहुत तरीके। अब अगर